एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 2024 चुनाव से पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। इसके आंकड़े दिखाने का सिलसिला हमने कल शाम 5 बजे से शुरू किया है। कल 8 राज्यों का ओपिनियन पोल आपने देखा। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। तमिलनाडु और केरल में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। तो 8 राज्यों का ओपिनियन पोल जो आपने कल देखा, इसी सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाएंगे। शाम 5 बजे से ओपिनियन पोल के आंकड़े एक बार फिर आपके सामने रखेंगे और धीरे धीरे कर 543 लोकसभा सीटों का पूरा हिसाब किताब ओपिनियन पोल के आंकड़ों का आपके सामने होगा। तो आइए अब जरा शुरू करते हैं। जिन 8 राज्यों के बारे में हमने कल आपको जानकारी दी थी, उनके बारे में आंकड़ा पहले आपके सामने रखते हैं। हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटें और एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल ये कहता है कि 2024 चुनाव में भी क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश में बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। मतलब क्लीन स्वीप की हैट्रिक है जो बीजेपी हिमाचल में लगा रही है। और कमोबेश यही तस्वीर दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से भी सामने आई है। उत्तराखंड जहां बीजेपी ने 2014 हो, 2019 हो, 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती थी, 2024 में भी वही क्लीन स्वीप वाली हैट्रिक जो बीजेपी लगाने जा रही है। उत्तराखंड में भी 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस नील बटे सन्नाटा। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें हैं। देखिए, इससे पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था तब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक राज्य था। उसके बाद वह अनुच्छेद 370 हटाने वाला फैसला और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने वाला फैसला, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के हिस्से में 5 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 5 लोकसभा सीटों में 2 जम्मू रीजन में हैं और 3 कश्मीर रीजन में हैं। तो वो 2 जम्मू रीजन वाली सीटें बीजेपी के खाते में, 3 कश्मीर रीजन वाली सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो कश्मीर रीजन की 3 लोकसभा सीटें, वहां पर बाकायदा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के बारे में भी बता देते हैं आपको। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है। 1 लोकसभा की सीट है। अभी बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं वहां पर जामयांग नामग्याल। और 2024 चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी इस सीट को रिटेन कर सकती है। यही एबीपी न्यूज सी वोटर के पोल में बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक राज्य जिनका आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, किस तरीके से ये उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहां तो क्लीन स्वीप बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखा, लद्दाख में बीजेपी अपनी सीट रिटेन करती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी जो कश्मीर रीजन वाली सीट है वहां पर वही पिछली बार की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू रीजन में पिछली बार की तरह बीजेपी अपनी अपनी सीटों को बचाकर रख पा रही है। ऐसे में ओपिनियन पोल पर अब पब्लिक ओपिनियन भी सामने आ रहा है। जयपुर से लोगों की जो राय सामने निकल कर आई है, जरा वो दिखाते चलते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 और इसी चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल में अगर बात राजस्थान की जाए तो पिछली 2 बार की तरह इस बार भी, यानी कि साल 2014 और 2019 की तर्ज पर 2024 में भी 25 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। इस पर आम जनता क्या सोचती है? इस वक्त मेरे साथ जयपुर के ये मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो हर अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। फिलहाल इनमें से कुछ कारोबारी हैं, कुछ अपनी नौकरी पेशा भी हैं। तो हम इन्हीं लोगों की राय जानना चाहेंगे कि आखिर राजस्थान में क्या एक बार फिर 25 सीटों की हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी। जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है 25 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में हम बीजेपी को दे रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? 25 की 25 सीट आएंगी, 100% आएंगी। 100%। कोई सीट ऐसी जो कांग्रेस को जाती दिखती हो? नहीं, कोई ऐसी सीट नहीं है। जी, आपका क्या सोच है? बीजेपी कंटिन्यू करेगी। कितनी सीटें बीजेपी को देंगे आप? 25। 25। Yes। जी, आप? 25 की 25 आएंगी। जी, आपका क्या? 25 की 25 सीटें बीजेपी को आएगी, हैट्रिक करेगी। आपको लगता है कांग्रेस को कोई? वैसे तो एबीपी का जो कंक्लूजन हमेशा से जो रहा है वो हमेशा से करेक्ट रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना है शायद कुछ सीटें, 1 या 2 सीटें या कुछ सीटें जा सकती हैं कांग्रेस। कौन सी सीटें आपको लगता है कांग्रेस को? शुरू की हैं या कुछ सीटें, मैं उनका तो नहीं अभी कहना चाहूंगा, लेकिन आ सकती हैं 1 या 2 सीटें। तो लगता है मोदी जी का पूरा असर नहीं होगा? इम्पैक्ट पूरा है, लेकिन कई बार यहाँ समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से सीटों में बदलाव आ जाता है। जी, आपको लगता है 25 सीटें आ सकती हैं, लेकिन पीक आ चुका है। एक पीक के बाद आदमी नीचे ही आता है फिर। आपका क्या कहना है? मतलब 20+। 20+, यानी 25 नहीं देते आप?
25 की 25 अवश्य आएंगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, 400 प्लस आएंगी। अपने अपने विचार हैं जी, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ 20 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी बीजेपी में। 5 सीटें कांग्रेस को 5 सीटें कांग्रेस और अदर पार्टी। जी, तो और ऐसी कोई सीट आप नाम बताना चाहेंगे? ऐसी सीट तो जयपुर की सीट है, जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, अलवर से कांग्रेस जीतेगी। 25 की 25 पे आने की पूरी उम्मीद है, हैट्रिक होगी और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। जी, आप बताएं साहब। पूरी 25 आएंगी जी, जरूर आएंगी, क्योंकि बीजेपी काम भी अच्छा कर रही है और देश के लिए जो है ये अच्छी गवर्नमेंट है, इसलिए 25 आएंगी। जी, आप बताएं। 100% 25 पर आएगी। 25 आएंगे। 100%। तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस को एक आध सीट मिल सकती है, कुछ तो 5 तक कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से किसी ने अच्छे काम भी किए होंगे तो हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। पर आप क्या सोचते हैं? 100% आएगी 25। जी, आप बताएं। जय श्री राम। 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और मोदी जी की हैट्रिक कंफर्म है। और ऐसे में अब सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। 24 चुनाव की डगर, मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है अक्कू जी, यहाँ पर सिर्फ लोकसभा चुनाव में एक ही फैक्टर और वो मोदी फैक्टर है। हाँ, मोदी फैक्टर है इसमें, तो अब तो दीवानों पे लिखा हुआ है, तो अब लेकिन उसमें मुझे लगता है ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग बना रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, चाहे कैसी भी थी। जब तक कोई बहुत बड़ा बालाकोट टाइप ना हो जाए कुछ, तब तक कोई बहुत बड़ी चीज मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही रामगोपाल है। सर, ये 2019 ही रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अभी तक मैंने जिन राज्यों के आंकड़े बताए तो कमोबेश वो उसी रूप में नजर आए जिस तरीके से 2019 में थे। तो एक्स्ट्रा या एड ऑन क्या? क्योंकि यहाँ बीजेपी की तरफ से तो अपने लिए 370 का आंकड़ा रखा गया ना। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी सुना और आपके संवाददाता ने कई लोगों से बात की, मेरा ये कहना होता है कि चुनाव से पहले, हारने से पहले हारना क्यों जी। लेकिन आप ये देखिए कि लोग अगर थोड़े बहुत जो बीजेपी के बहुत कट्टर समर्थक नहीं हैं या कुछ भी विरोधी भी हैं, तो वो भी 20 सीट तक आ रहे हैं राजस्थान में। अब देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि परसेप्शन में ऐसा हो चुका है। मैं ये नहीं कहता क्या होगा एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ग्राफ है 14 से बेहतर 19, 19 से बेहतर 24, ऐसा लग रहा है। वो फिगर कहाँ जाके रुकती है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक जो परसेप्शन है उसका एक कारण है कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर इतना कमजोर अपोजिशन कभी नहीं देखा, और जनता की वॉइस में भी डिसेंट वो नहीं है। रिबेलियन तो भूल जाइए आप, दो चीज होती है, एक होता है नाराजगी, एक होता है कि बिल्कुल विद्रोह। जी, विद्रोह रिबेलियन तो छोड़ दीजिए, डिसेंट भी अगर आप देखें तो जनता के बीच से बहुत ही नगण्य आ रहा है। ठीक है ना? ठीक। तो ये मैं कुर्बान अली साहब जी, राजस्थान की या देश की? नहीं, ओवरऑल जो अभी हमने राज्य दिखाए, जिसमें राजस्थान है, जिसमें हिमाचल है, जिसमें उत्तराखंड है। अभी आपका संवाददाता जयपुर से दिखा रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ये सैचुरेशन पॉइंट है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें एक एक सीट कांग्रेस जीती थी, वरना 100% ऑलमोस्ट बीजेपी थी। लेकिन ये मुझे 2004 वाली स्थिति लग रही है। उस वक्त फील्ड गुड और इंडिया शाइनिंग चल रहा था और देश में कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार ये नहीं कहने को तैयार था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी हार गई थी। और कांग्रेस पार्टी, तो आपका आकलन क्या है सर इस बार 24 चुनाव को लेकर? मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे और 250 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी अभी की जो स्थिति है। और उसमें ये है कि देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, जो चुनाव आयोग का हो रहा है, वो हर चीज़ का एक माहौल बनाया जा रहा है कि साहब, लेकिन उसके साथ साथ बीच में सत्ता परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो अगर ये बदहवासी नहीं है तो हरियाणा में एन मोमेंट पे चेंज क्यों किया लीडरशिप का? और दूसरे 36 पार्टियों का आपने मोर्चा बनाया हुआ है, उसमें से 22 पार्टियां ऐसी हैं जिसका एक एमपी है ना एक एमएलए है। तो उन 36 में से 22 पार्टियों को आपने किस लिए दिखाने के लिए किया? कि आप मैसेज देना चाहते हैं, आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, आप लाभार्थी कार्ड खेल रहे हैं, आप हर कार्ड खेलना चाहते हैं और इस इंतजार में लेकिन आपके हिसाब से इतने सारे कार्ड खेल भी रहे हैं और उसके बावजूद जीत हासिल नहीं होगी, नहीं हो पा 250 के नीचे ही रुक जाएगा मामला है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 2024 में 2004 होने वाला है। मतलब उस समय जिस तरीके से इंडिया शाइनिंग वाला माहौल था और बीजेपी सरकार हार गई थी, इस बार भी सत्ता से बेदखल बीजेपी होने जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।